देखिए, तुलसी माला या कंठी कौन धारण कर सकता है? तो देखिए, तुलसी माला तो ऐसा है कि हर कोई धारण कर सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी जब हम बात करते हैं किसी शास्त्रीय बात पर, किसी आध्यात्मिक बात पर चर्चा होती है, तो हम शास्त्रों को ही पहले उठाते हैं, क्योंकि देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। अर्जुन, उसमें शास्त्र ही प्रमाण है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो इसलिए हम शास्त्रों के ही हवाले देते हैं। शास्त्रों में सभी के लिए कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जो भी है, हर मनुष्य, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, सभी धारण कर सकते हैं। और तुलसी धारण करने का महात्म्य बल्कि बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो तुलसी सभी पहन सकते हैं, कोई विचार नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या तुलसी पहनकर प्याज लहसुन खाया जा सकता है? तुलसी पहनकर प्याज लहसुन खाना निषेध नहीं है कहीं पर भी। हमारी प्रैक्टिस में, हमारा अध्ययन जो हमने धर्मशास्त्रों का अनुशीलन किया, कहीं पर भी हमने कुछ भी ऐसा नहीं पाया कि जिन्होंने कंठी अथवा तुलसी धारण की है अथवा जो तुलसी माला पर जप करते हैं वे लहसुन प्याज नहीं खा सकते, क्योंकि जप का अलग हिसाब है। जब आप जप करेंगे तो लहसुन प्याज उससे टच थोड़ी ना हो रहा है, स्पृश्य का विचार है ना, तो वो उसमें कोई भी बाधक नहीं है और कोई उसका निषेध नहीं किया गया है। तो सभी कर सकते हैं और सभी खा सकते हैं। किंतु यहाँ एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि अगर हम लहसुन प्याज का व्यवहार अपने भोजन में, दैनिक जीवन में करते हैं, तो प्रयत्न करना चाहिए कि धीरे धीरे ये छूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार प्याज लहसुन वर्जित है। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी लिखते हैं, उन्होंने प्याज लहसुन खाने वालों के लिए ये नहीं कहा कि आप खा ही नहीं सकते अथवा खाते हैं तो कंठी माला नहीं धारण कर सकते, जप नहीं कर सकते तुलसी माला पर, किंतु ये छूट जाए तो अच्छा ही है, आचार्यों ने ये भी कहा है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। लाडली लाल की